नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मैं पिछले काफ़ी दिनों से बात कर रहा हूं कि तीसरी अस्मिता आ गई। यानी जो चुनाव होते थे अब तक पारंपरिक रूप से जो आकलन किया जाता था चुनावों का, तो जाति की अस्मिता के आधार पर और धर्म की अस्मिता के आधार पर। जब धर्म की अस्मिता चलती थी तो जाति की अस्मिता जो है वो कमज़ोर हो जाती थी, और जब कास्ट आइडेंटिटी चलती थी तो धर्म की आइडेंटिटी कमज़ोर हो जाती थी। इस चुनाव में पिछले 5 सालों के केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामकाज ने तीसरी अस्मिता जोड़ी, वो लाभार्थी वर्ग की अस्मिता है। अब ये लाभार्थी वर्ग की अस्मिता जो है, इसमें बहुत कुछ है। इसमें सुशासन है, इसमें योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता है, ईमानदारी है, उसकी डिलीवरी का 100% का रिकॉर्ड है, जाति और धर्म के भेदभाव से परे है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात गरीब की चिंता है। समाज का जो तबका विकास में पिछड़ा रह गया है, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है, जो ज़रूरतमंद है, उसकी ज़रूरत के बारे में सोचना और उसकी ज़रूरत पूरी करना, ये किसी भी वेलफेयर स्टेट में किसी भी सरकार का दायित्व होता है, जिससे इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पूरा किया है। तो ये तीसरी अस्मिता जो है, ये किसी भी राज्य के, वैसे राज्यों में अलग अलग योजनाएं चलती रही हैं, उनका लाभ जो है सत्तारूढ़ दल को मिलता रहा है, वो अलग चीज़ है। ये बिल्कुल अलहदा है, इसलिए कि इसका जो प्रभाव है और इसका जो व्याप है वो बहुत बड़ा है। एक तो उत्तर प्रदेश अपने आप में ही देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसके अलावा जो भी योजनाएं दूसरे राज्यों में इस तरह की चली, उसमें टारगेट किया गया कि हमारा वोटर कौन है, जो हमारा समर्थक वर्ग है, उस तक ये लाभ ज़्यादा पहुँचे, उसके बाद बाकी लोगों को मिल जाए तो कोई हर्ज नहीं। ये पहली बार हो रहा है कि इस बात का कोई कंसिडरेशन ही किसी भी स्टेज पर नहीं था। ये हमें वोट देता है नहीं देता है, हमें वोट देगा कि नहीं देगा, हम इसके लिए जो कर रहे हैं उसके बाद भी क्या ये हमें वोट देगा, ये कहीं कंसिडरेशन नहीं है। और इसको जो वोट नहीं देते हैं बीजेपी को, वो सब मानते हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देते हैं और इस बार भी नहीं देंगे, लेकिन फिर भी हमको फ़ायदा हुआ है, फिर भी हमको इन योजनाओं का लाभ मिला है, हमको इनसे वंचित करने की कोई कोशिश नहीं हुई है, हमें जो मिल रहा है उसमें किसी तरह की कटौती की कोई कोशिश नहीं हुई है। बल्कि कई जगह ऐसा भी हुआ कि जो बीजेपी के समर्थक हैं उनको कम मिला है, जो विरोधी हैं उनको ज़्यादा मिला है। लेकिन मैं आज लाभार्थी वर्ग की जो अस्मिता है, आइडेंटिटी है, या कास्ट आइडेंटिटी या रिलीजियस आइडेंटिटी, इन तीनों की बात नहीं कर रहा हूँ। इन चुनावों में एक चौथी अस्मिता भी है, और ये चौथी अस्मिता यानी चौथी जो आइडेंटिटी है वो बीजेपी का एक्स फैक्टर बन गई है। और ये भी पहली बार हो रहा है केंद्र में और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार हो, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री एक ही पार्टी के हों, कैंपेन में दोनों एक साथ हों। ये बहुत बार हुआ है, कोई पहली बार नहीं हो रहा है। लेकिन वो एक्स फैक्टर बन जाए, ये पहली बार हो रहा है। और ये एक्स फैक्टर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि, उनका कामकाज, उनका 20 साल से ज़्यादा समय का सार्वजनिक जीवन, जो लगातार 2001 से अभी तक का है। मुख्यमंत्री गुजरात के, फिर उसके बाद प्रधानमंत्री, और योगी आदित्यनाथ का 5 साल का मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल। मैं उनके सांसद के रूप में उनका जो कार्यकाल रहा उसकी बात अभी नहीं कर रहा हूँ। अभी चूँकि गवर्नेंस की बात हो रही है, वोट पड़ेगा गवर्नेंस पर। सरकार ने कैसा काम किया, सरकार से लोग संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं, नाराज़ हैं, खुश हैं, इसको बेहतर समझते हैं, ख़राब समझते हैं, इसको लाना चाहते हैं, नहीं लाना चाहते हैं, ये मुद्दे होते हैं। और इनके इर्द गिर्द तमाम मुद्दे होते हैं। ये मैं पहला चुनाव देख रहा हूँ उत्तर प्रदेश में की बात कर रहा हूँ, तो उत्तर प्रदेश की तक सीमित रखूँगा कि जब चुनाव में विपक्षी दल सत्तारूढ़ दल के खिलाफ
भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगा ही नहीं पाए। आपको अगर याद हो तो बताइएगा कि कौन सा ऐसा चुनाव हुआ था जिसमें भ्रष्टाचार मुद्दा ही ना हो। छोटा बड़ा कम ज़्यादा मुद्दा हमेशा रहा है। ये पहला चुनाव है जब भ्रष्टाचार कोई मुद्दा नहीं है। ये पहला उत्तर प्रदेश में चुनाव है जब बिजली की मांग, बिजली सप्लाई की समस्या मुद्दा ही नहीं है। कोई विपक्षी दल ये कहने की स्थिति में नहीं है कि बिजली की सप्लाई जो है वो कम हो रही है या जो है किसी एक क्षेत्र के साथ, एक ज़िले के साथ भेदभाव हो रहा है या किसानों को कम मिल रही है, इंडस्ट्री को ज़्यादा मिल रही है। इस तरह के जो आरोप लगते थे, इस तरह की जो बातें होती थीं, इस चुनाव में वो कोई मुद्दा ही नहीं है। ये पहला चुनाव है जिसमें मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई आरोप नहीं है। 5 साल सरकार चलाने के बाद जिस तरह से बेदाग छवि है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, मुझे नहीं याद आता कि इससे पहले और कौन सा मुख्यमंत्री था, किस प्रदेश का, जिसकी ऐसी छवि रही हो, जिसके बारे में उसके विरोधी भी आरोप लगाने की हिम्मत न करें। जो आरोप के लिए आरोप लगाते हैं उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही है, तो वो दूसरे मुद्दे खोज रहे हैं। जाहिर है खोजेंगे भी। जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में, आपको विधानसभा चुनाव में ये लड़ाई दिखाई दे रही है या दिखाई जा रही है, वो विपक्षी दल और मीडिया और इंटेलेक्चुअल्स के एक वर्ग द्वारा दिखाई जा रही है। ज़मीन पर जो स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनकी ओर कोई देख ही नहीं रहा है। वो एक तरह से इर्रेलेवेंट हो गए हैं, अप्रासंगिक हो गए हैं। कौन उम्मीदवार है, किस जाति का है, किस धर्म का है, कहाँ से है, पहले विधायक था, आता था, नहीं आता था, अच्छा है, बुरा है, ये सब दरकिनार कर दिया है लोगों ने। लोगों का यहाँ तक कहना है कि हम तो जब ईवीएम पर जाएंगे बटन दबाने तो उम्मीदवार का नाम देखेंगे ही नहीं, क्योंकि विधायकों से नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी। तो हो सकता है नाम देख लें तो हम वोट न दे पाएँ, हम सिर्फ कमल का निशान देखेंगे। ये आम चर्चा है जो बीजेपी को वोट देने वाले हैं, उनके समर्थक हैं। जब भी आप देखिए, जब भी उम्मीदवार अप्रासंगिक हो जाए तो आप मानकर चलिए कि उस पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है, और जब पार्टी सत्ता में होती है तो वो लहर दिखाई नहीं देती है। दिखाई इसलिए नहीं देती है कि उसका जो वोटर होता है वो तय करके बैठा है कि हमको वोट देना है। जो विरोध में होता है वो शोर मचाता है, वो ज़्यादा बोलता है, मुखर होता है, गुस्से में होता है, नाराज़ होता है, तो इसलिए बोलता ज़्यादा है। इसलिए जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तब वो ज़्यादा विजिबल होती, ज़्यादा नज़र आती है। तब नज़र आता है कि लहर है। ऐसी जो अंडर करेंट होती है वो नतीजे के बाद पता चलती है कि ये लहर थी। ये उत्तर प्रदेश का पिछले 30-35 सालों में पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें गुंडागर्दी मुद्दा नहीं है कि फलां गुंडे का आतंक है, फलां माफिया का आतंक है, यहाँ इस तरह के लोगों का आतंक है। गुंडई दबंगई मुद्दा ही नहीं है। मुझे याद नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कब कौन सी सरकार रही है जिसके शासनकाल में 5 साल तक एक भी दंगा न हुआ हो और एक दिन भी कर्फ्यू न लगा हो। दंगा जो है वो, जब दंगा होता है तो जो नुकसान होता है वो हिंदू मुसलमान देखकर नहीं होता है। सबसे बड़ा कहर टूटता है दंगे में गरीब आदमी पर, उसकी रोजी रोटी पर, उसकी ज़िंदगी पर। 5 साल उसको इस तकलीफ़ से नहीं गुजरना पड़ा, एक भी दंगा नहीं। और ये उसमें दंगे में कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन नुकसान दोनों पक्षों का होता है, हिंदू का भी, मुसलमान का भी। तो मुझे नहीं याद आता कि मुसलमानों को ये यकीन हो रहा होगा कि 5 साल में कोई दंगा नहीं हुआ। या मैं तो इसको दूसरे रूप में कहता हूँ, 5 साल किसी की दंगा कराने की हिम्मत नहीं हुई। हिम्मत इसलिए नहीं हुई कि दंगा करा के राजनीतिक लाभ उठाने की जो राजनीति थी उसको उत्तर प्रदेश ने अलविदा कह दिया कि दंगा कराने का जो पॉलिटिकल डिविडेंड है वो अगर मिलता भी है तो हमें नहीं चाहिए।
योगी आदित्यनाथ की सरकार ने तय किया कि हमें जो पॉलिटिकल डिविडेंड चाहिए, राजनीतिक लाभ चाहिए, वो दंगा मुक्त शासन से, वो दबंग मुक्त शासन से, वो माफिया मुक्त शासन से। दबंगों की, माफिया की मदद लेकर, उनका पैसा लेकर, उनका बाहुबल लेकर चुनाव जीतना हमारा मकसद नहीं है। हम इस रास्ते से चुनाव नहीं जीतेंगे। हम किसी माफिया को, किसी दबंग को, किसी गुंडे को संरक्षण नहीं देंगे। उसके साथ कानूनन जो होना चाहिए वो होगा। तो कानून का राज, इन 5 सालों में कानून का डर लोगों के मन में आया है। मुझे याद नहीं कि इससे पहले कब ऐसी स्थिति थी। देखिए, किसी भी देश में या राज्य में लोगों के निर्भय होने के लिए सबसे पहली शर्त होती है कि जो लोग बुरा करने वाले हैं, जो बुरा सोचते हैं, जो बुरा करने की योजना बनाते हैं, उनके मन में कानून का डर हो। हर नागरिक के मन में कानून का डर होना चाहिए। जो कानून का पालन करता है उसे निर्भय होना चाहिए। जो कानून तोड़ना चाहता है या तोड़ता है उसके मन में डर होना चाहिए। तो ये कानून का डर जो है वो योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में लोगों के मन में बिठा दिया है कि निर्भय बनना है, आपको सुरक्षित रहना है तो कानून से डरिए, कानून का उल्लंघन मत कीजिए। कानून तोड़ेंगे तो फिर कानून अपना काम करेगा। ये मैसेज जो है बिल्कुल लाउड एंड क्लियर लोगों के पास पहुंच गया है। इसीलिए दंगा नहीं हुआ 5 साल, इसीलिए कर्फ्यू लगाने की स्थिति नहीं आई 5 साल, इसीलिए सीए के आंदोलन के समय जिस तरह की तोड़फोड़, जिस तरह का उपद्रव करने की कोशिश हुई वो नाकाम हो गई। क्योंकि किसी का संरक्षण नहीं करना था कि इस पक्ष का साथ देंगे, उसका विरोध करेंगे और पुलिस एक्शन होगा तो दोनों तरफ से बराबर लोग गिरफ्तार हो। ये 1947 के बाद से लगातार चला आ रहा है। मैंने आपको एक वीडियो में इसका जिक्र किया था कि 1948 में राजस्थान में दंगा हुआ, उसमें नेहरू जी चाहते थे, उन्होंने सरदार पटेल से कहा था कि दोनों पक्षों के बराबर लोग गिरफ्तार होने चाहिए। आप किसी भी प्रशासनिक अधिकारी से पूछ लीजिए, जो डीएम, एसपी, एसएसपी रहा हो, एसडीएम रहा हो, कि जब भी दंगा हुआ है प्रशासन का पहला काम होता था दंगाई को पकड़ना नहीं, दोनों पक्षों के बराबर 20 इधर से पकड़े, 20 उधर से गिरफ्तार किए तो कानून का शासन स्थापित हो गया, देश जो है प्रदेश धर्मनिरपेक्ष हो गया। ये जो परंपरा चली आ रही थी, ये जो गैर कानूनी था उसने कानून का रूप ले लिया था, उसको ख़त्म कर दिया योगी आदित्यनाथ। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव मेरी नज़र में एक तरफा हो रहा है। मैंने पहले भी कहा था कि ऐसा लग रहा है, अब मुझे धीरे धीरे यकीन हो रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव एक तरफा हो रहा है। साइकिल जो है वो आतंकवाद का प्रतीक बन गई है, गुंडागर्दी का प्रतीक बन गई है। किसी भी राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह, उसकी ऐसी छवि बन जाना, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। और पहली बार डरे हुए बिना, किसी तरह का संकोच किए बिना प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे को उठाया है। आतंकवाद का दंश भारत ने बहुत झेला है और आतंकवादियों का साथ देने वाले जो विक्टिम कार्ड खेलते थे, उसका साथ न देने का फैसला इस सरकार ने किया है, केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, कि आप अगर दंगाई हैं, आप अगर आतंकवादी हैं, तो हम इसलिए नहीं आपका समर्थन करेंगे कि आपका वोट मिल सकता है, कि आपसे नरमी बरतें बदले में हम आपका वोट लें। ये नहीं हो सकता है। तो उत्तर प्रदेश के चुनाव का जो चौथी आइडेंटिटी है, चौथी अस्मिता है, वही बीजेपी का एक्स फैक्टर बन रहा है। और योगी आदित्यनाथ की जो छवि है लोगों के बीच में, भ्रष्टाचार की बात होती है तो एकदम से स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आता है लोगों का, अरे केकरे बदे करी हैं, मतलब किसके लिए करेंगे, किसको देना है उनको आप अपने भाई भतीजों, परिवार के लोगों को, दोस्तों को अमीर नहीं बनाना है।
ठेका परमिट कोटा नहीं देना है, खनन का जो है लाइसेंस नहीं देना है। तो ईमानदारी के मुद्दे पर कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं, ये बीजेपी में किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। और मैं जब ये सब बातें कह रहा हूँ तो ये सब बातें वो लोग भी मान रहे हैं जो एलानिया कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम फला पार्टी को देंगे या फला नेता के साथ हैं। इसके बावजूद वो मान रहे हैं। तो ऐसी कौन सी सरकार आई थी इससे पहले, आप जरा सोच कर बताइए, जिसकी प्रशंसा उसके विरोधी, धुर विरोधी, जो उसको वोट नहीं देने वाले हैं, वो भी कर रहे हों। तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा का जो चुनाव है, इसका नतीजा एक मतलब बहुत बार बोली जाती है बात, कहा जाता है कि चौंकाने वाले होंगे। तो मेरे हिसाब से तो चौंकाने वाले नहीं होंगे, लेकिन जिन लोगों को उम्मीद है कि परिवर्तन हो रहा है, जिन लोगों को उम्मीद है कि बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है, बहुत से लोग हैं सोशल मीडिया पर, दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर ये दावा करते हुए थक नहीं रहे हैं कि बीजेपी को 100 सीटें भी नहीं मिलेंगी, बीजेपी हार रही है। तो भाई उनका आकलन है तो उनको मुबारक, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि ये ज़मीनी हकीकत नहीं है, ये ज़मीनी हकीकत से कोसों दूर है और इसका पता 10 मार्च को चल जाएगा। बीजेपी की सरकार आ रही है, इसमें तो किसी को कहीं से कोई शंका है ही नहीं। जो शंकाएं उठ रही हैं, बार बार कह रहा हूं, वो सीटों की संख्या को लेकर, उसके अलावा कुछ नहीं। तो आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि 10 मार्च को कई तरह के कीर्तिमान बनने वाले हैं। पहली बार भाजपा की सरकार 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, पहली बार भाजपा का कोई मुख्यमंत्री 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगा, पहली बार 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद लगभग 35 साल बाद कोई सरकार लौट कर आएगी, और छोटे मोटे बहुमत से नहीं आएगी। ये जो बहुत से लोग जो ये मान भी रहे हैं कि सरकार लौट कर आ रही है कि 210, 215, 220, वो संख्या नहीं आने वाली, उससे बहुत ज़्यादा आने वाली है। तो संख्या के बारे में अभी मैं नहीं बोलना चाहता, थोड़ा और चुनाव आगे बढ़े तो उसके बाद उसकी बात करूँगा, लेकिन मेरे मन में संख्या है। अभी बोलना मैं उसे जो है ठीक नहीं समझ रहा हूँ, इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आप निश्चित जानिए कि बीजेपी भारी बहुमत से जीतकर वापस आ रही है, इसमें अब कहीं से कोई शंका नहीं है। जिस तरह का माहौल बन गया है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह की प्रशंसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हो रही है, बीजेपी को उत्तर प्रदेश में पहली बार कोई ऐसा नेता मिला है जो पार्टी का जो वोट शेयर है उसमें कुछ जोड़ सकता है। तो उसका नतीजा आपको 10 मार्च को दिखाई देगा, उसका प्रभाव आपको 10 मार्च को दिखाई देगा। तो इंतज़ार कीजिए 10 मार्च का, हम भी करते हैं। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। लेकिन आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।